एक्शन। जी सुशील जी, और बताइए आपने ये अजब कारनामा कैसे किया, जरा विस्तार से बताइएगा, दर्शक बहुत है यहाँ पे। जी जी जी। अरे क्या बताएं, बहुत ही अजब सी घटना घट गई। हम तो निकले थे बनवारी के वो गुंटे पे, थोड़ा बीड़ी या सुट्टा फूक मिल जाए देखने के लिए। वो दादी को बीड़ी की जरूरत थी और भी थोड़ा साइड से सुट्टा मार लिया करते थे पीछे। तो खड़े थे वहां पे साइड में एक काले रंग का बड़ा सा तेंदुआ दिख गया। मुझे दिखा कि वो बच्चों की तरफ जा रहा है। मैं वहाँ खड़ा था, सुट्टा पी रहा था, सोच रहा था क्या करूँ। तेंदुआ इतना बड़ा है, आगे बच्चे हैं और हमारे गांव के बच्चे थे, बहुत छोटे, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं उसके पीछे चल दिया। एक वहीं पे वो बनवारी का लाठी रखी थी। बनवारी ने अक्सर वो जाता है, बूढ़ा है ना थोड़ा, तो चल के जाता है उस लाठी। तो मैंने बनवारी का लाठी ले लिया तुरंत उसे। मैं बोला कि भाई आ रहा हूँ, लाठी लेके नहीं जाऊंगा मैं। मैंने तुरंत वहां से उसको बताया भी नहीं मैं तेंदुआ को पकड़ने जा रहा हूँ। मैं लाठी लिया, दौड़ गया उसके पीछे। उतने में तेंदुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो मैं लाठी लेके धीरे धीरे आगे बढ़ा। और मैं सोचा कि बहन चोद क्या करूँ अभी। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में कुछ वर्ड्स आ गए, क्योंकि बहुत ही रोमांचक माहौल था उसमें। तो ऐसा था कि अंदर की पूरा वीरता निकल के आ रही थी कि नहीं, अपने गांव के बच्चों को मैं इस तरह से इस तेंदुए से मरने नहीं दूंगा। तो मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ गया। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, तेंदुआ मुझे देखा, मैंने तेंदुआ को देखा, तेंदुआ मुझे देखा। तो हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। वो मुझे देख रहा था, मैं सुन रहा था। मैंने आंखें नहीं झुकाई जब तक उसने आंखें नहीं झुकाई। फिर वो धीरे धीरे मेरे तरफ आगे आगे बढ़ने लगा। मैं भी नहीं रुका, मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो जैसे झपाटा मारा मेरे ऊपर, मैंने लाठी ऐसे लेके उसको पीछे फेंका सीधे, फिर पीछे पर वो गिर गया। फिर उसके बाद तेंदुआ के पेट में लगी, तेंदुआ भागने लगा, मैं उसकी तरफ भागने लगा। तेंदुआ थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ रहा था, बट मैंने मारा था इसलिए थोड़ा उसको लगा, थोड़ा ज्यादा तेज नहीं दौड़ा। तो मैं रगेत के बहुत दूर तक लेके गया उसको, रगेतता गया, दौड़ता गया उसके पीछे। अंत में एक जगह हाफ क्यों लेटा था। तब मैंने सोचा, बच्चों अब कहाँ जाओगे। और फिर सोचा कि इसे मार दूं या छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा कि अरे गांव के, फिर हर टाइम मैं थोड़ी ना हर बच्चे को बचाने के लिए रहूंगा मौजूद, मार देता हूँ मैं इसे। तो बस फिर क्या था, वहीं पे ली लाठी और उसके जो मुंह में डाला मैंने, वहीं पे खत्म, सीधा खत्म। फिर क्या। तो इतने खतरनाक सिचुएशन से आप गुजरे हैं, जी। तो आप गांव वालों को क्या इससे सीख देना चाहिए? इतनी बहादुरी आपने दिखाई है, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, और ऐसी बहादुरी अगर ये दिखाए तो गांव का कैसा भला हो, एक बार उस पर भी जरा विचार कर दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरा मानना है कि हर इंसान को उस तरह बहादुर होना चाहिए। वो ऐसे कभी भी हालात आ सकते हैं आपके सामने। आप कहीं जा रहे हो शाम वाम में, और ये गांव ऐसा है जो जंगल से जुड़ा हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक मानव, एक पौरुष होने के नाते आपको एक हिम्मत अंदर से होनी चाहिए कि आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में हाँ मैंने पढ़ाई की है थोड़ी सी, तो कुछ इंग्लिश के शब्द जानता हूँ मैं। तो ऐसे हालात में आप डरो मत, आगे आ जाओ जैसे मैं गया था। और वहाँ पे जो भी कुछ ऐसा लगे कि जिससे आपकी हथियार के रूप में इस्तेमाल करोगे, आप उसे तुरंत ले लो और कभी पीछे मत हटो। जाओ और लड़ जाओ, भिड़ जाओ। मैं जब से उस तेंदुए को मारा हूँ, मुझमें एक अलग सा एक वो स्वाभिमान, एक हिम्मत आ गई है। फिर तो मैं अभी किसी से नहीं डरता। देखो, मैं फिर से दोबारा कोई तेंदुआ आ जाए, शेर आ जाए, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। जी जी जी। और जी, अभी हमें सूत्रों से पता चली है कि पुलिस को आपका वो डंडा आसपास कहीं नहीं मिला, तो आपने उस डंडे के साथ क्या किया? अजी वो डंडा मैंने उसे मार दिया था, लेकिन डंडा था वो बनवारी का। तो मैंने सोचा बनवारी को वापस कैसे आएगा, वो बूढ़ा है, झुक के चलता है। तो मैंने वापस बनवारी के पास आके दे दिया उसको। जी जी जी। और ये गांव के कुछ बच्चे हैं जो काफी दूर खड़े थे, उन्होंने देखा कि आप तेंदुए के पीछे भागने के बजाय तेंदुआ आपके पीछे भाग रहा था, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वो। अरे
फिर बच्चे जो थे ना वो उस तरफ से दौड़ के आ गए थे, तो उन्हें ऐसा दिखने में लग गया कि तेंदुआ हमारे तरफ आ रहा है, ऐसा जबकि था नहीं ऐसा। अच्छा। तेंदुआ की तरफ हम जा रहे थे, जी वो जी घूम गए, वो डर के मारे वो खुद भाग रहे थे, तो उन्हें भागते भागते थोड़ा सदमे में थे वो कि जी तेंदुआ जी है वहां जी पे, तो वो ठीक से आपको बता नहीं पाए जी। होंगे, ऐसा नहीं था। और मान लीजिए कभी ये आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं प्रोग्राम कभी किसी टीवी पे चल गया और तेंदुए के परिवार वाले देख रहे हैं, तो उन तेंदुए के परिवार वालों को आप क्या चुनौती या क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में कि वो गांव में आके बच्चों को, गांव के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? तेंदुआ के परिवार कब देखेंगे भाई, मतलब जी, तेंदुआ अकेला थोड़ी रहता है, तेंदुआ का एक परिवार होगा, यही आसपास के जंगलों में होगा। और उनको जब पता चलेगी कि तेंदुआ रात शाम को घर पे वापस नहीं आया खाना लेके, तो वो तो उसको ढूंढने निकलेंगे। और जब उनको पता लगेगा कि ये सुशील कुमार जो यहाँ के सबसे बड़े बहादुर इंसान है जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया, अब आपका नाम तो उनको पता चल ही जाएगा कभी ना कभी। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आए और आप आपसे भिड़ जाए, या आप उनको प्रताड़ने के लिए, आप उनको खदेड़ने के लिए और भी कुछ कदम उठाएंगे? ये वो तेंदुआ उनके परिवार का है या नहीं पता नहीं मुझे। हमें मुझे बहुत दुख है कि मैं उन सांत्वना देना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ ये हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया था। और तेंदुआ थोड़ा सा खुद भी कमज़ोर था, तो हाफ के पहले अधमरा हो चुका था, तो हमने उसे बस थोड़ा सा मारा है। तो सांत्वना है पूरी। और कहना चाहूँगा कि मतलब थोड़ी बहुत हो गई है गलती तो माफ़ कीजिएगा, और भूख लगे तो किसी और गांव में चले जाइएगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे अभी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने का। थैंक यू।